तो कर लेते इंपोर्ट यार। ठीक है ठीक। तो लास्ट क्लास पहले देखते हैं हम कहाँ पहुंचे थे। इफ एल्स हमने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आज जो है क्लास हमारी 7 है। अच्छा जी, जो हमारा प्रीवियस काम था, सुने भाई, जो हमारा प्रीवियस हमने इफ एल्स परफॉर्म किया था, तो उसमें हमने एक ही इफ और एक एल्स जो है उसको यूज किया था, ऐसे ही। बट हमेशा ऐसी लॉजिक नहीं होती जिसके अंदर हमारे पास एक सिंगल ही चॉइस हो, कि ऐसा ना हो तो ऐसा कर लेना। बट मैनी टाइम्स जो है वो चॉइसेस क्या हो जाती हैं, ये भी अगर ये ना हो तो ये कर लेना, ये ना हो तो ये कर लेना, ये ना हो तो ये कर लेना, और कुछ भी ना हो तो ये कर लेना। ठीक है, ये ब्लर तो नहीं हो रहा, कहाँ गए? कोई बंदा ये पीछे लगे बटन जरा उठ के बंद कर दे, लाइट्स लाइट्स ऑफ कर दो। आगे कुछ आराम आराम से करना, सपना बंद कर देना कुछ आगे की बस। हाँ हो गई, एक उधर की रह गई, उस कॉर्नर की रह गई। ठीक है, तो लाइक हमने यहां पर कहा कि भाई ठीक है, अगर प्राइस जो है वो पर केजी इतने हो तो इतने ले लेना, वरना इतने ले लेना। बट अगर यहां हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरियाज हो कि भाई, अब मैं जैसे यहां पर लिख रहा हूं प्राइस, वैसे ही मैं कुछ लिख रहा हूं, प्राइस अगर मैं कह रहा हूं 50 से क्या हूं, लेस देन 50 हूं, तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां वैसे ही लिख रहा हूं, हमने 10 किलो खरीद लेना है। ठीक है, और मजीद क्या क्राइटेरिया लगा रहे हैं कि प्राइस अगर लेस देन 100 हो तो हमने क्या कर लेना है, चलो 5 किलो खरीद लेना है। और अगर प्राइस लेस देन 200 हो तो हमने क्या करना है, 3 किलो खरीद लेना है। और अगर प्राइस जो है लेस देन 300 हो तो हमने क्या कर लेना है, 2 किलो ले लेना है। इतने सारे क्राइटेरिया डाल दिए मैंने। अगर लेस देन 500 हो तो फिर हमने 1 किलो ही लेना है। हाँ ऊपर ठीक है, वो किलोग्राम ही है ना। अच्छा, यही कंडीशन, यही स्टेटमेंट में कैसे लिख सकता हूं, यही स्टेटमेंट जो है वो यूं भी लिखा जा सकता है कि प्राइस अगर क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, 500 से, तो हमने कितने खरीदने, 1 किलो खरीदने। ठीक है, प्राइस अगर यूं भी लिख सकता हूं और यूं भी लिख सकता हूं, प्राइस अगर क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो 300 से, तो हमने कितने खरीदने, 2 किलो खरीदने। वही कंडीशंस हैं, बट आई एम यूजिंग अ डिफरेंट वे। प्राइस अगर ग्रेटर देन हो
200 तो हमने कितने खरीदने, 3 kg खरीदने, राइट। और एंड सो ऑन, प्राइस अगर ग्रेटर देन हो कितने भाई, 100, 300 तो हो गया ना ऊपर, तो हमने कितने खरीदने, 5 किलो खरीदने। और अगर प्राइस ग्रेटर देन हो किससे, ऑन है 50, तो हमने कितने खरीदने, 10 किलो। तो आखिरी हमारा 50 वाला है ना, तो हम इसको तो हम एल्स में रखते हैं, चलो अभी मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं, राइट। अब इसके लिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही हम काम करेंगे कि इनपुट हमने लेना है, ये हमारा प्रीवियस कोड है, हमने इसमें क्या कर लिया, अभी प्राइस टमाटर के क्या होंगे, इनपुट होंगे। पहला क्राइटेरिया क्या है अभी, प्राइस क्या हो, अगर 500 से क्या हो, ज्यादा हो तो सिर्फ कितने लेने, 1 किलो लेने, ठीक है। अच्छा, यहां पर भी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूं केजीज, और केजीज में क्या रख देता हूं, नन वैल्यू, ठीक, कि कितने किलो लेने हैं, क्योंकि बार बार मैं प्रिंट नहीं कराता हूं। अब मैं यहां पर क्या करूंगा भाई, अगर प्राइस इतने हैं तो केजीज में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1, ठीक है। अब एल्स, इधर देखो भी तवज्जो से, अब एल्स के अंदर क्या करना है मुझे, एक और इफ क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो अब मैं यहां क्या लिखूंगा, एल्स की बॉडी में दोबारा क्या लिखूंगा, अगर टोमेटो प्राइस क्या हो जाए, ग्रेटर देन 300 हो जाए, तो क्या करना भाई, केजीज कितने होने चाहिए, 2 kg होने चाहिए। अब ये जो एल्स की बॉडी में हमने इफ लगाया है ना, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, इसको एक ही लाइन में कर सकते हैं यूजिंग एलिफ। आप वैसे भी कर सकते हैं, एल्स लिख के उसकी बॉडी में आ जाए, फिर उसका एल्स उसकी बॉडी में दोबारा आ जाए, बट हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं कि ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसके एल्स में आकर इसने यहां पर दोबारा कंडीशन जो है वो चेक कर ली, ठीक है। अब अगर ये भी कंडीशन गलत हो जाए तो दोबारा क्या है, एलिफ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और अब यहां पर इसको लिखते जाता हूं, जितनी भी कंडीशन लगानी है यहां पर वैल्यूज चेंज करता हूं। 300 से ज्यादा है तो 2 किलो, 200 से ज्यादा है तो कितने भाई, 3 किलो, और 300 के बाद 100 से ज्यादा है तो हाँ हाँ, अब प्रिंट तो नहीं करा रहे ना, एटलीस्ट हम केजी की वैल्यू सेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। और अगर 50 से कम हो तो इसका मतलब ये है कि आखिरी जो प्राइस है उसको मैं, आखिरी जो कंडीशन है वो मैं किस में डाल दूंगा, एल्स केजी जो है वो कितने हो जाए, 10 किलो हो जाए, तो हमारा केजी का वेरिएबल जो है वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, बार बार हम प्रिंट कराने से बच जाएंगे। तो यहां पर मैं अपना स्टेटमेंट अब दे देता हूं, ठीक है, क्या भाई, प्लीज गिव, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहां पर, केजी की वैल्यू आ जाएगी, यही है ना, प्लीज गिव केजीज और केजी, जी हाँ, पढ़ा है ना हमने, ठीक है। अब देखो क्या कोई चीज ऐसी है जो इसमें नहीं समझ में आ रही, रन बाद में करेंगे। ये जो ब्रैकेट के अंदर रखे हुए, अच्छा, ये एफ नहीं पढ़ा क्या हमने, हाँ
भाई पहली दूसरी क्लास में ही पढ़ा था हमने, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? प्रैक्टिस किया करो जब भी जा, तो प्रीवियस क्लास को जरूर रिव्यू किया करो, रिव्यू करते करते आगे बढ़ा करो। फॉर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, देन उसके बाद हमने ये किसी क्लास में, दूसरी या तीसरी क्लास में, यूजर इनपुट, टाइप कास्टिंग, स्ट्रिंग, ये आ गया कॉन्कैटिनेशन, फिर हमने यहाँ फॉर्मेट पढ़ा और ये फॉर्मेटिंग। याद आया ये? हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रिंग को पता चल जाता है कि मैं एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हूं, तो मेरे अंदर जो करली ब्रैकेट है वो ऐसे ही नहीं आएगा, बल्कि वहां पर कहीं से वैल्यू आकर यहाँ प्लेस होल्डर में प्लेस होगी। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही मैंने ये स्ट्रिंग लिखना शुरू किया, अगर एफ नहीं लगाऊंगा उसको नहीं पता चलेगा, वो ऐसे इसको समझेगा ये कंप्लीट क्या है, एक स्ट्रिंग है, इसको एज इट इज प्रिंट करा दो। बट जब मैं यहां पर एफ लगा देता हूं, तो जहां मुझे वैल्यूज बाहर से लानी होती है, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहां से वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैं प्राइस भी लिख देता हूं, सिंस प्राइस आर क्या, एक मिनट अभी आपकी बात करता हूं, टोमेटो प्राइस। अच्छा, अब क्या कह रहा हूं, यहां पर क्या लिख दूं, मतलब कैसे, यूं प्रिंट में क्या लिखूं, प्रिंट में सिर्फ लिख दूं केजी? हाँ, तो सिर्फ केजी लिखा हुआ जाएगा, समझ में नहीं आएगा आंसर पढ़ने वाले को, यार ये क्या वैल्यू आ रही है। अभी चला के देखते हैं। ठीक है, अभी मैं यहां पर कमेंट लगा देता हूं, अब मैं इसको रन कर रहा हूं। व्हाट इज द प्राइस पर केजी, हमने कहा 250 रुपए किलो है, तो क्या चलने वाला है, प्राइस आर ग्रेटर देन 500, नो, प्राइस आर ग्रेटर देन 300, नो, प्राइस आर ग्रेटर देन 200, यस। तो केजी में कितना आने वाला है, 3। तो अब हमारे पास रिजल्ट में क्या लिखा हुआ आएगा, सिंस प्राइस आर 250 प्लीज गिव 3 kg। ठीक है, तो मल्टीपल इफ के अंदर जहां पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वहीं पर एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी, आगे नहीं जाएगा। और अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो आखिरी एल्स ब्लॉक के बाद एग्जीक्यूशन खत्म होगी। हाँ, अगर हम 200 डाल के देखते हैं, प्राइस आर 200, तो 200 पे क्या चलेगा भाई, प्राइस आर ग्रेटर देन 300, प्राइस आर ग्रेटर देन 200, नहीं, प्राइस आर ग्रेटर देन 100, हाँ, कितना आएगा भाई, 5 किलो। इक्वल टू नहीं लगा है, चलो लगा देता हूं, अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फिर ये वाला नंबर भी यहीं पर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ये स्टेटमेंट ना प्रिंट करवाना हो, सिर्फ केजी लिखा हुआ आ जाए, तो फिर कैसा लगेगा भाई, 1000 रुपए किलो है, 1 लिखा हुआ आ रहा है, अब क्या बोलूं मैं 1 को, सिर्फ फॉर्मेट इसलिए कर देते हैं कि डिस्क्रिप्टिव आंसर हो जाए, ताकि समझ में आ जाए, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक हो गया, अब उसको कोई ना कोई वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना, खाली तो भी नहीं छोड़ सकता उसको, या तो एम्प्टी स्ट्रिंग बना दूं या उसमें 0 डाल दूं, कोई ना कोई वैल्यू तो देनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, हर दफा ये जो भी कंडीशन चलेगी उसकी वजह से ओवरराइड हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा इन समय में। ठीक है, समझ में आई ये बात? अच्छा, अब ऐसा ही एक सिनारियो क्या है भाई, देखें कि मैं एक काम करने लगा हूं,
मेरे पास मैं कुछ आइटम्स जो है वो परचेज करने लगा हूं और उसके ज़ाहिर प्राइस होंगे कुछ ना कुछ, है ना। लॉट इनपुट ले लेते हैं प्राइस, दैट द प्राइस ऑफ आइटम। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल 5 आइटम्स ले लेता हूं, ठीक है। यहां तक कोई मसला? आप ऊपर कर दूं, ठीक है। अब यहां तक अभी कोई मसला नहीं। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं टोटल कैलकुलेट करने लगा हूं। टोटल बिल कितना हो गया भाई, ठीक है। टोटल बिल के लिए क्या करूं भाई, आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3 प्लस आइटम 4 प्लस आइटम 5 हो गए, टोटल बिल आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूं, अब यहां पर एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है भाई, इफ टोटल बिल इज ग्रेटर देन 15,000 तो उसको डिस्काउंट कितना दिया जाए, 15%, ठीक है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, अब इसी में मुख्तलिफ क्राइटेरिया बना देते हैं ना। अगर टोटल बिल जो है वो 10,000 से ज्यादा है तो डिस्काउंट दे देते हैं हम 10%। और अगर 5,000 से ज्यादा है तो डिस्काउंट दे देते हैं 5%। और अगर 3,000 से ज्यादा है तो 3%, ठीक है। और बाकी को क्या होगा भाई, नो डिस्काउंट, ठीक है। अब लिखें इस कंडीशन को, हाँ हाँ, कोई वेरिएबल बनेगा क्या अभी, टोटल बिल निकाल लिया मैंने, डिस्काउंट तो बनेगा ना। मैं यहां डिस्काउंट का वेरिएबल बना देता हूं जिसके अंदर वैल्यू क्या है, बाय डिफॉल्ट 0, ठीक है, राइट। अब यहां पर वही काम करेंगे। अगर टोटल बिल क्या हो जाए भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 हो जाए तो हमने डिस्काउंट क्या देना है, 15%। तो डिस्काउंट किसके बराबर हो जाएगा, टोटल बिल का क्या, टोटल बिल का 15%, सही। टोटल बिल का 15% यानी 15/100 क्या बन जाएगा, 0.15। ओके, लेकिन अगर ये ना हुआ तो फिर टोटल बिल का कितना हो जाएगा, हाँ भाई किससे चेक करूं, 10,000 की कंडीशन है तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 10%, 0.10, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं बस, ठीक। अच्छा जी, 15,000, 10,000, उसके बाद क्या था भाई, 5,000, और फिर उसके बाद 3,000, और फिर आखिरी वाला जो है एल्स। अभी देखते हैं एल्स में क्या लिखते हैं।
तो डिस्काउंट हो गया 10,000 पे 10%, 5,000 पे 5%, 0.550 मत लिख देना वरना 50% हो जाएगा, और 0.03 नॉट 30, और आखिरी वाले को कितना डिस्काउंट मिलेगा? आखिरी वाले को हम बोलेंगे भी टोटल बिल का आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 0%। ठीक है, मैं यहां डायरेक्ट भी 0 लिख सकता हूं जी भाई, 1 मिनट। हाँ, टोमेटो प्राइस है कहां पर? अच्छा, टोटल आ जाएगा ना, चलो आप ठीक हो गया। ओके, हाँ हाँ, वो उसको वेरिएबल की जरूरत नहीं है। अब मैं आखिर में जब स्लिप प्रिंट करेंगे तो हम वहां पर बता देंगे उसे। ठीक है, अब स्लिप प्रिंट करने के लिए मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना लेता हूं। ठीक है, कौन सा स्टोर है भाई? हाँ, एबीसी स्टोर है भाई कोई। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या प्रिंट कराना हमने? आइटम भी प्रिंट कराने, आइटम भी प्रिंट करा सकते हैं हम। मैं यहाँ पे लिखूं भाई आइटम 1 और यहाँ कर्ली ब्रैकेट में डाल दूं क्या चीज? आइटम 1, जो उसमें वैल्यू होगी आ जाएगी। और क्या करूं? 5 आइटम है ना, बस ठीक है। 2 पे 2, 3, 3, 4, 4 एंड देन 5, 5। ठीक है, ये आइटम हो गए। योर टोटल बिल इज, टोटल बिल के लिए यहां पे क्या कर दो भी? टोटल बिल। ठीक है, डिस्काउंट अप्लाइड, क्या आ जाएगा यहां पर? डिस्काउंट। अब क्या हो जाएगा अभी? पेबल कितना हो गया? पेबल हो गया हमारा टोटल, टोटल बिल माइनस डिस्काउंट। आप ये वैल्यू कैलकुलेट करके ऊपर वेरिएबल में भी सेव करके वहां से वेरिएबल ला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम भाई? थैंक यू फॉर शॉपिंग 10। ठीक हो गया, अंडरस्कोर लगाया यार। हाँ, ठीक है, 3 दफा दबा दिया तो 3 हो गए। बेटा मल्टी लाइन बनाना है ना, ट्रिपल कोट में ही आता है वो। ठीक है, अब प्राइस ऑफ आइटम 1 हमने कहा यार सस्ती चीजें खरीदी हैं, 30 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, है ना, 120 रुपए और 50 रुपए। तो हमारे पास क्या आ गया भाई? आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, इनके प्राइस आ गए, टोटल बिल आ गया, अप्लाइड डिस्काउंट कितना है? 0, पेबल कितना है? 0। सही आ रहा है? भाई तो लगा ले यार, तो मना कर रहा हूँ। ये लो, किसमें? अभी लूप पढ़ेंगे तो फिर लगाएंगे ना यार, अभी जो पढ़ा है वो लगाते हैं। अगर आप लोगों के साथ चलेंगे तो बहुत सारे पीछे रह जाएंगे, इसलिए सबर सबर से, आहिस्ता आहिस्ता। कोई सवाल इसमें है तो पूछें।
असल में अगर मैं यहाँ एलिफ की कंडीशन में उसे लिख दूंगा तो एक बिला वजह की टेस्टिंग होगी। जब कुछ बचा ही नहीं है तो फिर वही होगा ना, तो फिर क्या जरूरत है टेस्ट करने की। अच्छा, यहाँ तो सिर्फ एक वैल्यू है ना। अब बाज़ औक़ात हम किसी डेटा में से सर्च वैल्यू में जा रहे होते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो हमारा कुछ टाइम तो बचेगा ना यहाँ, अगर वो दोबारा जाएगा वैल्यू चेक करने। जी भाई सब कुछ कर सकते हैं, कोई मना थोड़ी करने लगा सकते। अभी जो काम किया हुआ है इसके बारे में बताएं कि इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपके दिमाग में नहीं उतर रही है। क्या कर सकते हैं? कर तो बहुत कुछ सकते हैं यार। आउटपुट ये आ गया हमारे पास। भाई आपने कितने की परचेज की है? 230 की। कहाँ लाए कर रहा है? कौन सा वाला क्राइटेरिया लाए हो रहा है इस पे? नहीं, उसी को बताने दो ना यार, कौन सा वाला? 230 ये फेल हो गया, 230 ये भी फेल हो गया, 230 ये भी फेल हो गया, 230 ये भी फेल हो गया, तो फाइनली क्या बचा? इतने कम पैसों पे कोई डिस्काउंट नहीं। हाँ, मैं बस इसको हटा दूं ताकि कोड और जरा क्लियर हो जाए। अब आपने इसी को फॉलो करना है, ठीक है? और क्या करना है? ऊपर करो, यही से है ना बस, इससे ऊपर वाला। अच्छा जी जी, एक बार इनपुट 15,000 दे देते। अच्छा, कितने का खरीदा हमने? 10,000 का। हाँ, 5,000 का, 2,000 का, 4,000 का और 50,000 का। कितने हो गए अब? 10,000, 55,000, 57, 61 और 50 कितने हो गए? 1,11, है ना? तो अब कौन सी वाली कंडीशन चलने वाली? 15%। तो 1,11,000 का 15% क्या होगा? हाँ, 5,500। चलो अब इंटर कर देख लेते हैं ना, इसीलिए तो प्रोग्राम लिखा हुआ। 10,650 का डिस्काउंट लगा। भी ये परसेंट लगवा दिया तुमने, ये परसेंट नहीं है यार, अल्लाह के बंदे, अमाउंट कैलकुलेट हो गया, इतने परसेंट थोड़ी। ठीक हो गई बात? हाँ, अबे क्या तुम लोग अकाउंट डालने लगाया मुझे यार। ठीक है भाई, यही रखा। ये है टोटल माइनस डिस्काउंट वैल्यू, तो यहां पर कितना आ गया भाई? अमाउंट सही कैलकुलेट हो रहा है? 71,000 क्यों आ रहा है यहाँ? क्यों? 10,000, 5,000, 2,000 कितने हो गए? अच्छा अच्छा, तो हमने पहले क्या लिख लिया था इसको? 50,000 ले लिया था इसको। सही है सही है, फिर सही है। हो गया? अब इसी तरह से कोई मल्टीपल कंडीशन बताएं, ग्रेडिंग बना ले, पेपर्स के मार्क्स इनपुट लें, उनको टोटल निकालें, परसेंटेज कैलकुलेट करें और परसेंटेज की बेसिस पे क्या कर दें? ग्रेड्स असाइन कर दें। इतनी परसेंटेज बनी है तो ये ग्रेड है, इतनी परसेंटेज बनेगी तो ये ग्रेड है। हो जाएगा? ये खुद ही करना है ग्रेड वाला काम। भाई बिल्कुल ऐसे ही होगा। यहाँ आइटम की जगह क्या आ जाएंगे? सब्जेक्ट आ जाएंगे, और टोटल बिल की जगह क्या आ जाएंगे? मार्क्स आ जाएंगे, और डिस्काउंट की जगह क्या आ जाएगा? डिस्काउंट किया, आप ग्रेड बना लेंगे। हाँ हाँ,
और यहां पर क्या होंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे आप टोटल से पहले, फिर परसेंटेज के ऊपर आप क्या करेंगे, यहां पर वैल्यूज लगा देंगे। हो जाएगा ना, हो जाना चाहिए, इसको देख के आप खुद ही करिएगा। मल्टीप्लाई 0, अभी जब बता रहा हूं तो काम क्या कर रहे हो भाई, जब उसको कोई डिस्काउंट नहीं देना तो डिस्काउंट को बदला 0 कर दिया, नहीं करो 0 लिख दो यार, 0 चला जाएगा उसके अंदर। असल में एक पैटर्न को फॉलो किया हुआ था कि जब सब जगह इतनी इतनी परसेंटेज आ रही तो इस बेचारे को 0% मिलेगा, तो वो पैटर्न का फॉर्मूला जो है हमने सिमिलर रखा हुआ है, वरना हम डायरेक्ट 0 भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, हो गई बात। नेक्स्ट हमारे पास जो है नेस्टेड इफ्स जो है वो पढ़ने। नेस्टेड इफ्स क्या होते हैं, हाँ, इफ इनसाइड एंड इफ, एक इफ दूसरे इफ के अंदर, तो ये क्या था फिर, एल्स तो उसमें भी आएगा ना। इसको हम कह सकते हैं, ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। एक कंडीशन के बाद, और ये क्या होगा, एक कंडीशन, ठीक है, इनसाइड अ कंडीशन। कंडीशनल चेक लिखना चाहिए बस, सिंपल सही है। ठीक है, ये कैसा होता है भाई, देखो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस थी यानी मल्टीपल इफ्स थे, तो हमने यहां पर एक इफ के आगे कंडीशन रख दी थी, ठीक है, और अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, मैं लिख देता हूं फिर रमजान के बाद में बता दूंगा। अब हमारे पास ये पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो इसका ये ब्लॉक भी नहीं चलेगा। मल्टीपल के अंदर बात कर, ये भी कंडीशन फॉल्स, तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अगली पे चला जाएगा, आखिर में जो बचेगी वो चलेगा। तो यार हमारे पास कई चॉइसेस थे, बट अब जो हमारे पास सिनारियो होगा वो कैसा होगा भाई, पहली कंडीशन ट्रू,
फिर उसके अंदर दूसरी कंडीशन, फिर उसके अंदर दूसरी कंडीशन, और फिर उसके बाद रिजल्ट। ठीक है। अब अगर हमारे पास ये पहली कंडीशन क्या हो जाती है, जो हमारी कंडीशन 1 है वो फॉल्स हो जाती है, तो ये यहीं से क्या पर चला जाएगा, एल्स पर। ठीक है, नमाज पढ़ के आए, फिर इस पे काम करते हैं, आसान से कॉन्सेप्ट है। A customer wants to buy क्या खरीदना चाहता है अभी, कोई शर्ट खरीदना चाहता है। ठीक है, ब्रांड की, लिवाइस की, और कलर कैसा चाहिए उसको, हाँ चलो ब्लैक। साइज कैसा चाहिए उसे, मीडियम चाहिए, और प्राइस जो है वो कितने होने चाहिए, 500 रुपए। तो मिल जाएगा, मिल जाएगी 500 मिल जाएगी, कहीं और मिलेगी। ठीक है, प्राइस 2000 से नीचे होने चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि कस्टमर है, उसको बाय करना है कुछ। ठीक है, क्या करना है, एक कंडीशन तो बाय करने वाली हो, कुछ कस्टमर होते हैं वैसे ही घूम रहे होते हैं ना। तो दुकानदार ने पूछा उससे, क्या पूछा कि भाई क्या खरीदना है, वो कहता नहीं कुछ नहीं खरीदना। अब मुझे ये बताओ, जब वो ये कह देगा कुछ नहीं खरीदना, तो फिर उससे पूछेंगे कि शर्ट खरीदनी है, पैंट खरीदना है, तो ये कंडीशन आगे टेस्ट होगी। अच्छा चलो सही है, अगर उसने पूछ लिया भी क्या करने हो गए, शॉपिंग करने आया हूं, हमने पूछा क्या खरीदना है, शर्ट खरीदनी है। ठीक है, अब अच्छा हम सिर्फ शर्ट बेच दें, उसने कहा नहीं शर्ट नहीं पैंट खरीदनी है, तो फिर आप पूछोगे कौन सी ब्रांड की, क्योंकि आप तो बेचते ही नहीं हो। तो हर अगली कंडीशन जो है उसका रन होना पिछली कंडीशन के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ। अगर कहीं पर भी ना होता है तो फिर अच्छा अब इसको लिखते हैं हम, ठीक है ना। पहला आउटपुट क्या अभी, मैं इससे पूछ रहा हूं भाई विजिट। ठीक है, इसमें क्या देता हूं मैं, आसान जबान में इसको कह देता हूं भाई कि कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। फिर वो कहेगा भाई शॉपिंग करने आना हुआ, तो अब हम पूछेंगे इससे भाई क्या खरीदना है। ठीक है, क्या लेने आए हो भाई। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, ब्रांड। ठीक है, इनपुट। अब यहां लिख रहा हूं मैं क्या अभी, कौन से ब्रांड की। ठीक है, उसके बाद कलर, क्या लिख रहा हूं भाई, कौन सा कलर। ठीक है, उसके बाद साइज, तो क्या लिखेंगे यहां पर, क्या साइज है। तो ऐसे बता रहे थे, दे रहा हूं मैं मीडियम को, मैं शर्ट है। और फिर आखिर में प्राइस को हम ले लेते स्लॉट में ना। अच्छा भाई प्राइस क्या है,
ठीक हो गया। अब सारी कंडीशंस जो है, सारे सवाल पूछ लिए। अभी चलते हैं, अभी सिंपल प्राइस रखते हैं, जो अमेंडमेंट आएगी उसको बाद में इंसर्ट कर लेंगे। स्टार्ट करते ही कॉम्प्लेक्स नहीं सोचा करो, तो ये हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, कुछ भी नहीं होगा फिर। आप कीप सिंपल, वेरिएबल के नाम सिंपल रखें, ठीक है, एक स्ट्रक्चर तो खड़ा हो ना, उसके बाद देखेंगे, उसको सेट कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम फौरन सोचते हैं कि बस पता नहीं क्या लिख डालें, तो हमने सिंपल इनपुट ले लिए हैं। हमें यहाँ क्या कह रहा हूं भाई, इफ अगर उसने विजिट में जवाब दिया है वो क्या है भाई, शॉपिंग है, या वो ये बोल दे कि भाई नहीं बेगम आई हुई, मैं तो ऐसे भी चक्कर काट रहा हूँ। अगर विजिट जो है वो क्या है, उसका विजिट रीजन जो है वो क्या है, शॉपिंग है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अभी नहीं, अब यहां पर मैं रुककर क्या करूंगा, आपको भी इसी तरह कोड लिखना है जिस तरह मैं लिख रहा हूं। आपने यहां रुककर इसकी बॉडी को अभी क्या करा देना है, पास करा देना है। यानी अभी इसका जो ब्लॉक है वो मैं नहीं लिख रहा हूं, बल्कि मैं क्या लिख रहा हूं, एल्स लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, अभी उसका ब्लॉक मैंने पास करा लिया है, पहले मैं एल्स में लिख रहा हूं। अगर उसका विजिट जो है वो शॉपिंग मूड नहीं है उसका, तो फिर मैं उसको क्या बोलूंगा भाई, थैंक यू फॉर योर विजिट, ठीक है, थैंक यू फॉर योर विजिट, ठीक है। अब ये आउटर बन गया, देखो एक कंडीशन बन गया, ये क्या बन गया, ये वाला बॉक्स बन गया। क्या अगर पहली कंडीशन गलत हो गई तो फिर उसको वहीं से थैंक यू कर देंगे ना यार। अब ये आउटर ब्लॉक आपका रेडी हो गया। अब हमने बाकी सारा काम क्या करना है, इसके अंदर करना है। अब मैं अंदर के लिए क्या करूंगा, मैंने यहां पर पास इसको हटाया, रिमूव किया। अब मैंने यहां दूसरी कंडीशन लिखी, अगर आइटम में वो क्या कहता है, क्या लेने आया हूं मैं, शर्ट लेने आया हूं, तो अभी पास, पहले इसका क्या लिखूंगा, एल्स लिखूंगा। एल्स लिखना जरूरी है, वरना एल्स आपको भटका देगा मंजिल से, ठीक है। क्या कर दिया, एल्स क्या लिखूंगा भाई, प्रिंट वी ओनली, अब वो पता नहीं क्या लिखेगा, लेकिन हम उसको क्या जवाब देंगे, वी ओनली डील्स इन शर्ट्स, ठीक है जी। एक मिनट दोबारा बोलो। हाँ, उसको हटा के कंडीशन लिखेंगे, हर दफा यही करेंगे। अब मैंने क्या किया, जब मेरा देखो ये आउटर वाला हो गया एक ब्लॉक, उसके अंदर एक ब्लॉक लग गया, अब मैंने इसके अंदर एक और ब्लॉक लगाना, तो अब मैं पास को यहां से रिमूव करूं और क्या लिखूं, इफ उसने शर्ट ही बोल दिया, चलो हाँ शर्ट ही खरीदनी, तो फिर हम अगला सवाल क्या करेंगे, ब्रांड, कि भाई ब्रांड कौन सा है। अगर उसने बोल दिया कौन सा ब्रांड है, कौन सा भाई, लेवाइस, तो फिर थोड़ी अभी पास क्या लिखूंगा मैं इधर, एल्स, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, वी ओनली डील्स इन, वी ओनली हैव लिवाइस शर्ट्स, राइट। बात समझ आ रही है। अब मैंने क्या करना है, अगला सवाल पूछना है, पास हटाया और क्या लिखा भाई, कलर, इफ कलर इक्वल्स कौन सा कलर भाई, अगर उसने ब्लैक कलर बोल दिया, ठीक है, और हमारे पास मौजूद होगा तो वो देखेंगे, अगर नहीं मौजूद है तो क्या बोलेंगे, भाई, प्रिंट सॉरी ब्लैक कलर इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, राइट। चलो ब्लैक ठीक है, ब्लू कर लेना आप। अब क्या होगा भाई, साइज कलर भी मिल गया भाई, चलो वो रखो। अब पास हटाया, क्या लिखा भाई, अगर साइज
क्या है भाई, वो मीडियम कहता है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, पास कराया पहले, एल्स में क्या लिखेंगे अगर मीडियम नहीं होगा तो प्रिंट, ठीक है, वी ओनली हैव मीडियम साइज, वी ओनली हैव मीडियम साइज, क्योंकि तुमने कुछ और बोला इसलिए कुछ और। अब हमने क्या किया, आखिर में प्राइस की बात आ गई। अब यहां क्या लिखूंगा मैं, इफ प्राइस, अगर प्राइस जो है वो क्या हो भाई, लेस देन हो या इक्वल टू हो इसके 2000 के, तो थोड़ी देर के लिए पास, अगर उससे ज्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे भाई। अब यहां किसी ने कहा था बजट कितना है, तो प्राइस का बजट जो है दुकानदार बताता है ना कि भाई इतने का है, या आपका बजट कितना है। अब इस प्राइस को मैं चेंज कर देता हूं किसमें, बजट में, ठीक है, उस वक्त बात समझ नहीं आती। तो अब हम उससे पूछ रहे हैं भाई, हाँ आपकी रेंज क्या है, ठीक है, तो यहां पर मैं प्राइस की क्या लिख रहा हूं, बजट। अगर उसने बजट बताया मेरा क्या है भाई, अब यहां पर चेंज हो जाएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 है, तो फिर ठीक है। अगर उसने लेस बजट बोला तो हम क्या बोलेंगे भाई, सॉरी दीज आर एक्सपेंसिव शर्ट्स, ठीक है। और अगर बजट भी ओके हो गया तो हम क्या कह देंगे भाई, प्रिंट क्या भाई, क्या कह दें, भाई अब तो शर्ट ओके हो गई ना, क्या करते हैं उसको, भाई ये ले आपका पैकेट, ये ले भाई, थैंक यू। ठीक हो गया। अब देखो हमारा स्ट्रक्चर कैसा नजर आ रहा है, ठीक है। ये सिर्फ इसीलिए मेंटेन हो रहा है कि आप प्रॉपरली फॉर्मेट करते जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप जरा सी भी गड़बड़ करेंगे तो फिर किसी का एल्स कहीं मिस हो जाएगा, किसी का एल्स कहीं मिस हो जाएगा। अब हर इफ के नीचे उसका एल्स नजर आ रहा है, अगर यहां गलत हुआ तो सीधा बहुत शुक्रिया भाई। अगर उसकी शर्ट उसको नहीं मिली तो क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास ये वाली शर्ट्स मौजूद है। अगर हमारे पास ब्रांड कुछ और हो गया तो भाई हम लेविस ही डील करते हैं। कलर कुछ हो गया तो ये कलर से पास बोल देगा भाई कलर नहीं है, ठीक है। अभी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, वो मैं रन करता हूं फिर बताता हूं। कर दूं एग्जीक्यूट, लिख लिया भाई, एग्जीक्यूट किया तभी कैसे आना हुआ, किसके लिए, वो शॉपिंग नहीं कहता, कुछ और कह देता है। क्या कह देता, अभी घूमने आया हूं भाई, अभी नया नया कराची आया हूं, घूमने आया हूं। जब घूमने आया हूं तो फिर क्या चलेगा इसके बाद, थैंक यू फॉर विजिट भाई। क्यों, क्योंकि सिर्फ शॉपिंग की सूरत में ही उसको हमने दुकान के अंदर आने देना है। ये वाली बात हो गई ना कि अगर शॉप कंडीशन ट्रू होगी तो फिर अगले एक सवाल पे जाएगा, अदरवाइज घूमने आया हो। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, क्या लिखा हुआ आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना। वो अगला सवाल पूछ रहा है, अगला सवाल पूछा जा रहा है, क्या लेने आए हो, उसने कहा पैंट लेने आया हूं, ठीक है। फिर अगला सवाल पूछ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने सारे इनपुट इकट्ठे ले लिए और एग्जीक्यूशन बाद में चेक हो रही है। तो अब यहां पर हम इसको एडजस्ट करेंगे अभी ना,
कौन से ब्रांड की शर्ट लेनी है? बुनेंजा की लेनी है। कौन सा कलर लेना है भाई? पिंक कलर लेना है। साइज क्या लेना है? लार्ज लेना है। आपकी रेंज क्या है? 500 रुपए। अब आखिर में तो ये कुछ गड़बड़ है अभी ना। अब इसको कैसे एडजस्ट करना है? देखो जरा समझना, जरा तवज्जो इधर रहे। हम सवाल पूछने के बाद चेक लगाएंगे और अगर वो चेक सही हो जाएगा तो तभी अगला सवाल पूछेंगे, वरना नहीं पूछेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां से ये सारे सवाल कट कर देता हूं। अब क्या हुआ? अभी तो आयो, शॉपिंग करने आया हूं, तो फिर अब इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर सवाल पूछूंगा, क्या लेने आए हो? ठीक है, तो ये मैंने यहां पेस्ट कर दिया और बाकियों को हटा दिया। तो उसने क्या बता दिया भाई, क्या लेने आया हूं। अब जैसे ही उसने आइटम बोल दिया, कुछ और मिस हो गया। हाँ ठीक है, जैसे ही उसने आइटम बोल दिया तो हमने आइटम को चेक कर लिया। ठीक है, अब आइटम के बाद अगला सवाल क्या है? ब्रांड। तो आइटम ये हट जाएगा, ऊपर ले लिया है, बाकी तीनों हट जाएंगे। ठीक है, सिर्फ क्या रह जाएगा? ब्रांड। तो इसको मैं टैप कर देता हूं। ठीक है, तो विजिट अगर ट्रू हो गया तो फिर आइटम का सवाल, आइटम अगर ट्रू हो गया तो फिर ब्रांड का सवाल, और अगर ब्रांड ट्रू हो गया तो फिर कौन सा सवाल? कलर का सवाल। बाकी दो हटा देता हूं। ठीक है, और कलर ट्रू हो गया तो फिर साइज का सवाल। बाकी यहां से कलर हटा देता हूं। अब साइज का सवाल आ गया इसके अंदर। और साइज अगर ट्रू हो गया तो बजट का सवाल। ठीक है, ये हो गया हमारा बजट। तो अब हर सवाल जो है वो भी अंदर चला गया ना। अब रन करता हूं मैं इसको, कैसे आना हुआ। और अगर वो कहता है अभी घूमने आया हूं तो फौरन क्या बोल देगा? अभी थैंक यू फॉर विजिट। अगला सवाल पे तो जा ही नहीं रहा, क्योंकि वो बॉडी के अंदर है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर है। अगर वो कहता है कि मैं शॉपिंग पे आया हूं तो फिर अगला सवाल, ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो फिर अगला सवाल यहां से आ जाएगा, क्या लेने आए हो? ठीक है, क्या लेने आए हो? उसने कहा मैं तो जो है ना वो सैंडल लेने आया हूं, तो फिर यहीं से क्या हो जाएगा उसका? ये कंडीशन क्या हो जाएगी? गलत। आइटम जो खरीदना है वो शर्ट नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे? भाई हम तो शर्ट बेचते हैं। ठीक है, इससे मुझे चलो, हम तो शर्ट बेचते हैं, ये जुमला से मुझे कुछ वाकया याद आ गया। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, सुना नहीं सकते, ये सुना भी सकते हैं। अच्छा, पॉज करके सुना देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो यही हो गया, क्या लेने आया हो? सैंडल। तो हम तो शर्ट में डील करते हैं। चले जी, तो ये वी ओनली डील दी शर्ट। ठीक है, हाँ कर दिया भाई, कर दिया। तो कैसे आना हुआ भाई? अब दोबारा शॉपिंग, क्या लेने आए हो? शर्ट खरीदनी है। तो अगला सवाल क्या है? कौन से ब्रांड की? हमने कहा लेवाइस। कौन सा कलर चाहिए? हमने कहा ब्लैक। ठीक है, साइज क्या चाहिए? मीडियम। आपकी रेंज क्या है? भाई कोई हो 2000, तो भाई ये ले, थैंक यू। कोई बार्गेनिंग नहीं की, उसने कहा 2000 की 2000 ये ले, चले ठीक है। वो बाकी बातें बाद में डाल सकते हैं। कहां पर? अगर वो ब्लैक के अलावा कुछ बोलेगा, बल्कि हाँ यहां सही है, ब्लैक कलर
नॉट अवेलेबल के उसका जो रिक्वायर्ड कलर है वो आना चाहिए ना, तो मैं यहां पर कलर लिख देता हूं ना भाई, जो इनपुट कलर डालेगा वो ले लेता हूं यहां पर। तो भाई ये कलर जो है वो नॉट, जो भी इनपुट डाला होगा उसे वही आ जाएगा। अब अभी रुक जाओ ना, पहले जितनी बात समझने की ना आगे आगे भागते हो, करने को तो भाई उसमें करो, लाखों चीजें हो जाती है। अभी पहले जो बात सीधी सीधी है उसको समझ लो कि हमें नेस्टेड लिखना आ जाए, समझ गए बात, नेस्टेड लिखना आ जाए, बाद में इसके अंदर डाल सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर अलग से कलेक्शन बना सकता हूँ, डिक्शनरी बना सकता हूँ, वहाँ आइटम नाम लिखा हो, प्राइस भी लिखा हो, अवेलेबिलिटी चेक कर सकता हूँ कि भाई वो मांग रहा है शर्ट हमारे पास है या नहीं, मल्टीपल। अब सिर्फ आप, अजीब सी बात लग रही है, आप सिर्फ मीडियम में साइज है, आप कोई साइज रखते ही नहीं आप, तो अभी बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड ऑन हो सकती है ना। तो पहले इसको देख लें, कर लें। मैं इसके जैसा आपको एक सिनारियो जो है वो और दे देता हूं। वो दूसरा सिनारियो क्या है कि भाई यूजर से हम क्या पूछ लें, सिंपल सा काम करते हैं भाई, यूजर से उसकी एज पूछते हैं। अगर एज जो है वो क्या है 18 से ज्यादा है, बल्कि अगर यूजर ने वोट कास्ट करना है, ठीक है, तो यूजर के पास क्या क्या होना चाहिए, क्या 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 होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, इलेक्शन का दिन होना चाहिए, ऐसी थोड़ी वोट कास्ट करने चलेंगे यार, ठीक है, इलेक्शन का दिन होना चाहिए। फिर इलेक्शन का दिन है, आप चले गए अभी पोलिंग बूथ के ऊपर, तो गेट पे आपसे सिपाही क्या पूछता है, ओरिजिनल CNIC। अगर इलेक्शन डे ही नहीं है तो फिर आप बाहर निकल गए, फिर अगली कंडीशन की जरूरत ही नहीं है। आप गए वोट डालने में, वोट डालने में क्या हो गया, ख्वाब में देख लिया। CNIC इलेक्शन डे तो है, लेकिन अब CNIC क्या हो गया, घर पे भूल के आ गए, फिर बाहर निकल गए लूप से। अच्छा CNIC तो है, लेकिन आप अंदर गए तो वोटिंग लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप भी तब भी आप वोट नहीं डाल सकते। और अगर वोटिंग लिस्ट में नाम है तो बस ठीक है, फिर आखिरी कंडीशन पे क्या हो जाएगा। तो समझ में आ गया क्या करना है, जल्दी से लिख के दिखाएं इसको। नेस्टिंग करनी है वैसे ही, पहले इलेक्शन डे के ऊपर आप आउटर ब्लॉक बनाएंगे, फिर उसके अंदर इनर इफ एल्स, ठीक है। हर जगह सवाल पूछने के बाद उसके इनपुट का चेक लगेगा, इस पे गौर करें। इस कोड बड़ा सा लग रहा है, बट यकीन करें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सिंपल सी बात लिखी हुई है, समझ में आने वाली। बता तो ये है, वोट डालना, इलेक्शन दिन होना चाहिए, CNIC होना चाहिए, वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ नया काम करने जा रहे हैं, ठीक है। कल मैंने एग्जाम्पल करवाई थी, हाँ, कि भाई अब हमने स्ट्रक्चर्स भी पढ़े हुए हैं ना। फॉर एग्जाम्पल यही हम काम कर रहे हैं खरीदो फरोख्त का,
आपने एक दुकान खोली हुई है, कौन सी दुकान है? फार्मेसी की। कल तो हमने इजी लोड की दुकान खोली, ठीक है। अब दुकान बना कैसे रहा हूं मैं? डिक्शनरी से। क्यों? कि उसमें आइटम भी आ जाएगा और उसके प्राइस भी आ जाएंगे ना, ऐसे ही है। तो क्या क्या आइटम रखते हैं इसमें? हाँ, हैंड्स फ्री। अच्छा, मैं जनरल स्टोर इसलिए नहीं खोल रहा कि फिर उसमें किलो भी आ जाएंगे और दर्जन भी आ जाएंगे, फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी सिंपल कर रहे हैं। एक्सेसरीज शॉप है, इजी लोड शॉप है। तो पहला आइटम क्या है भाई? हैंड्स फ्री। कितने की है? 250 रुपए की, चले। और नेक्स्ट, चार्जर भी होता है हमारे पास, वो कितने का है? हाँ, डिक्शनरी इसलिए बना रहा हूं ताकि आइटम प्राइस साथ साथ चलते रहे। लिस्ट बनाऊंगा सिर्फ नंबर आएंगे, पता नहीं चलेगा। अच्छा जी, और क्या होता है? डेटा केबल। डेटा केबल कितने की भाई? 150 रुपए की। और एयरपॉड्स भी है हमारे पास, कितने के हैं ये? 1500 के। और हमारे पास कवर भी है, मोबाइल कवर यानी के, ये कितने का है? और कवर भी है हमारे पास, प्रोटेक्टर भी तो है। हैंड फ्री लगा दिया हमने। प्रोटेक्टर जो है वो कितने का है? और यूएसबी भी है हमारे पास। यूएसबी हमारे पास। और क्या भाई? पावर बैंक भी है भाई। पावर बैंक जो है, हाँ, पावर बैंक कितने का है? और एसडी कार्ड, और क्या भाई? मोबाइल स्टैंड, बस स्टैंड लग देते हैं खाली वहां। ये कितने का है भाई? ठीक है। अच्छा भाई, इजी लोड। अब इजी लोड में असल में वेरिएशन आ जाएगा ना, वो हम वैसे ही अगर पूछ लेंगे यूजर इनपुट में तो चल जाएगा। हाँ, चलो ठीक है, इतने आइटम ठीक है। ये हमने एक शॉप बना ली है। अब यूजर आता है। अब यूजर जो है वो हमसे कहता है कि उसको कुछ आइटम जो है परचेज करना है, ठीक है। तो क्या कहेगा भाई? अच्छा जी, दुकानदार पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट, क्या लेना है भाई? अब यूजर ने यूजर ने यूजर ने कोई आइटम बता दिया, तो पहला, अगर आप दुकान पे जाएं तो अगर आप दुकानदार हैं, यूजर कोई आइटम बता रहा है, तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? यूजर ने कहा मुझे यूएसबी चाहिए, तो पहली चीज क्या होती है आपके दिमाग में कि हमारे पास है भी या नहीं है? तो अगर यूजर यहाँ कोई आइटम बता रहा है तो पहले मैं चेक करूंगा ना हम बेच भी रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं। ऐसे ही कैसे चेक करूं भाई? अब मैं यहां चेक लगाऊंगा, देखो बिल्कुल सिंपल चलना है। पहले मैं चेक लगाऊंगा कि ये आइटम जो है वो डिक्शनरी में है या नहीं।
अब डिक्शनरी में तो की भी है और वैल्यू भी है। तो जैसे मैं लिस्ट में इन ऑपरेटर लगाता हूं, ये लगा रहे थे ना इन ऑपरेटर, क्या कर रहे थे भाई, हमने एक लिस्ट बनाई यहां पर 1 2 3 4 और यहां मैंने कह दिया भाई 1 इन लिस्ट, तो क्या जवाब आता है? तो डिक्शनरी की तो लिए क्या करूं, क्या मैं यूं लिख सकता हूं कि भाई पावर इन इजी लॉट शॉप। ये इन किसको चेक करेगा, क्या ये कीज को चेक करेगा या वैल्यूज को चेक करेगा? तो ये कीज को चेक करता है, इसलिए हमारा काम नॉर्मल चल जाएगा, बिल्कुल मसला नहीं है। क्या लिखता हूं मैं यहां पर, अगर जो आइटम उसने पूछा है वो कहां मौजूद है, दुकान में मौजूद है, ठीक है, दुकान में मौजूद है। तो अब मैं उससे अगला सवाल क्या करूंगा भाई, कितने चाहिए, ठीक है, कितने चाहिए। तो अगर नहीं मौजूद है तो पहले क्या लगा लूं, इसीलिए मैं साथ साथ लगा देता हूं। अगर आइटम नहीं मौजूद है तो हम क्या बोलेंगे भाई, बाजी ये नहीं है हमारे पास ना, क्या, हाँ क्या बोलूंगा भाई, जो आप आइटम मांग रहे हैं इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर वो आइटम हमारे पास है तो फिर अगला सवाल पूछ रहा हूं उससे, वो सवाल क्या है अभी, क्वांटिटी, ठीक है, इंटीजर इनपुट, क्या लिखूं भाई, हाउ मैनी, ठीक है, कितने भी, हाउ मैनी, ठीक है, क्वांटिटी आ गई। उसके बाद अब क्वांटिटी का हमारे पास यहां भी कोई क्राइटेरिया, हमारी डिक्शनरी में क्वांटिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि जितनी क्वांटिटी चाहिए मिल जाएगी, फिल वक्त हम ये अज्यूम कर रहे हैं। क्वांटिटी आ गई, अब क्या होता है भाई, अब मैंने क्या कैलकुलेट करना, क्योंकि अभी मैं वो एक ही बार शॉपिंग करा रहे हैं, उसे लूप हमने पढ़ा नहीं है। अब मुझे टोटल कैलकुलेट करना है, क्या टोटल के लिए क्या करूं, टोटल अमाउंट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो भाई वो अमाउंट क्या होगा भाई, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय, अब मसला ये है कि मैं अगर वहां से प्राइस उठाने हैं तो कैसे उठाऊंगा, इजी लॉट शॉप जो दुकान का नाम है, और यहां पर क्या लिख दूंगा, लिख दूंगा भाई जो आइटम उसने बोला है वो यकीनन की में मौजूद होगा ना, होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होता तो पहले ही बाहर आ चुका होता, वो की में मौजूद होगा, वो सुबह खुद यहां पर आ जाएगा, कवर, तो इजी लोड कवर ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, 300, ये क्वांटिटी से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और अमाउंट चला जाएगा टोटल। अच्छा भाई देखें, मैंने ये प्राइस उठाने हैं कवर के, अगर यूजर ने यहां पर इनपुट कर दिया है कवर, ठीक हो गया। तो अब कवर के प्राइस उठाने हैं तो डिक्शनरी के अंदर हम कैसे आइटरेट करते हैं, कीज की मदद से करते हैं, इंडेक्स की मदद से नहीं करते, की मदद से करते हैं। तो हमने क्या बोला भाई, इजी लोड की डिक्शनरी में जाओ और जो यूजर ने मांगा है, इस वक्त यूजर ने क्या मांगा है, कवर मांगा है, तो कवर हमारे पास होगा ना, क्योंकि अगर यूजर ने कोई ऐसा आइटम मांगा होता जो हमारे पास है ही नहीं तो फिर वो उसको यहीं से क्या कर देता, घर भेज देता कि भाई ये हमारे पास है ही नहीं, क्वांटिटी पूछने की जरूरत ही नहीं होती, क्वांटिटी पूछ रहा है, यहां तक पहुंचा है, इसका मतलब वो आइटम जो है वो हमारे पास है। तो ये क्या बन जाएगा, इजी लोड आइटम, अगर मैं इसको यहां लिख के बताऊं तो इजी लोड, और ये क्या बन जाएगा कवर, तो क्या रिटर्न हो रहा है मेरे पास 300, इस 300 को हम क्वांटिटी से क्या कर रहे हैं
मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड दैट मल्टीप्लीकेशन विल गिव अस टोटल अमाउंट। ओके, इफ बन गया, ये रहा एल्स। क्वांटिटी में इफ कहां लगाया मैंने जानी, इधर तो देखो, ये तो मैंने सिर्फ क्वांटिटी इनपुट ली है ना। अभी रुक जाए अभी सारी चीजें। अब टोटल आ गया, अब यहां पर मैं डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहा हूं। क्या कि भाई अगर टोटल अमाउंट क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए 10,000 के, ठीक है, होलसेल दुकान है भाई, ज्यादा ले गया फिर, ठीक है, अगर टोटल अमाउंट क्या हो जाए 10,000 से ज्यादा हो जाए तो क्या करना, तो कुछ करना, बट अगर ना हो तो क्या करना, जरूरत नहीं अभी ना, चलो। अगर टोटल अमाउंट 10,000 से ज्यादा हो जाए तो डिस्काउंट बनाना भाई, क्या लगाना, डिस्काउंट लगाना। डिस्काउंट क्या हो जाएगा भाई, 10% दे दें, ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, टोटल का 10% आपको निकालना आता है, मल्टीप्लाई बाय 0.10, तो ये आपका डिस्काउंट आ गया, ठीक है, डिस्काउंट डन। अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, जब डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया तो मैं यहां प्रिंट करा सकता हूं उसका जो बिल है ना। क्या लिखता हूं भाई, योर अभी सिर्फ टोटल बिल कर देता हूं, योर बिल अमाउंट, बाकी आप फॉर्मेट कर लीजिएगा, पहले इतना था, डिस्काउंट इतना लगा, वो जैसे हमने पहले किया था। अभी मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं कि भाई आपका जो बिल अमाउंट है वो कितना है भाई, टोटल माइनस डिस्काउंट, ठीक है, टोटल माइनस डिस्काउंट, बस ये हो गया हमारा काम, ठीक है। व्हाट डू यू वांट, वो कहता है भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे बैटरी चाहिए, तो बैटरी है हमारी दुकान में, तो क्या हो जाएगा, बैटरी नॉट अवेलेबल। अच्छा भाई, वो कहता है मुझे क्या चाहिए, मुझे यूएसबी चाहिए, ठीक है भाई, अब यूएसबी है तो इसीलिए वो आगे बढ़ गया कि भाई कितनी यूएसबी चाहिए, मुझे 100 यूएसबी चाहिए, ठीक है, तो फिर क्या हुआ भाई, 45,000 का बिल बन गया उसका। क्यों, क्योंकि 100 यूएसबी कितने की होंगी भाई, 50,000 की, और 10% उस पर डिस्काउंट मिल गया। किसका, ये रखा हुआ बेटा एल्स, अगर हाँ अभी लिख देते हो, अगर डिस्काउंट नहीं लग रहा तो फिर हम क्या करेंगे भाई, इसको ऊपर ले लेते हैं, इसको इसकी बॉडी में कर देते हैं कि फिर डिस्काउंट अगर लग जाएगा तो ये बिल बन जाएगा, एल्स कौन सा बिल बनेगा भाई, फ्रेंड, बस ये डायरेक्ट टोटल अमाउंट ना, बस यहां डिस्काउंट का जिक्र ही नहीं करेंगे, यहां डायरेक्ट टोटल दे देंगे। आपकी चॉइस पर है, आप जिस तरह डील करना चाहें, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। तो ये हमारे 2 नेस्टिंग हो गई है। क्या खरीदना है, मैंने कहा जी हमने खरीदना है, क्या लेना है भाई, स्टैंड लेना है, ठीक है, कितने स्टैंड खरीदने, क्या यार 200 खरीदने हैं बस, तो भाई कितना बिल बन गया। अब वो बाकी फॉर्मेटिंग डाल लेना कि टोटल इतना बना, पहले बाद में इतना, जो भी करना हो कर लेना, ठीक है। इसके अच्छे खासे असाइनमेंट आपको मिलने वाले हैं, लेकिन पहले वाले पूरे कर लें। कोई मसला तो नहीं है इसको समझने में, थोड़ी सी घर जाके प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा जी। क्लास, गूगल क्लास पे क्यों, क्या बात है तुम्हारी, ग्रुप में लिंक भेजा हुआ था मैंने, उसके
ठीक है, बस आज यहीं तक रख रहे हैं, लेकिन इस पे काफी